आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ। आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे देखेंगे। पहला हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। फिर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। फिर पढ़ेंगे परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, वर्गमूल से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएँ पढ़ेंगे और घातांक वाली वास्तविक संख्याओं को हल करना हम लोग सीखेंगे और उसका नियम जो है सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसा संख्या जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो गिनते हैं, उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई भी सामान खरीदने जाते हैं या कोई वस्तु को हम काउंट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो उस संख्या को, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है ना। काउंटिंग की संख्या को, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, जिस चीज़ को मतलब अपने जीवन में यूज करते हैं, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। उसे हम n से डिनोट करते हैं। और जो संख्या लिखा जाता है मध्यम कोष्ठ के अंतर्गत लिखा जाता है। संख्याओं का जो समूह रहता है वह किसके अंतर्गत लिखा जाएगा? मतलब मध्यम कोष्ठ के अंतर्गत। जैसे 3 कोष्ठ होता है ना, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। जैसे देखिए आपका जो है ये छोटी कोष्ठ हो गया, दोनों तरफ से घेर देंगे तो छोटी कोष्ठ। फिर यह जो है आपका क्या हो गया? मध्यम कोष्ठ। और ये आपका हो गया बड़ी कोष्ठ। ठीक है। तो संख्या का समूह जो लिखा जाता है, एक से अधिक संख्या हो, वह मध्यम कोष्ठ के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं, उसके अंदर में लिखते हैं। तो प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं और उसको हम n से भी सूचित करते हैं। तो गिनती की संख्या क्या है? 1 से हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इस तरह से जो है हम लोग अनंत तक गिन सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएगा। क्लियर। अब आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो सकता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है आपका 1 होता है। और आपसे पूछ देगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा। तो बड़ा का कोई अंत नहीं है, वो आप जहाँ तक काउंट करना चाहेंगे अनंत तक वो काउंट होता ही चला जाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। क्लियर। तो यहाँ पे इतना ही हम लोगों को जानना था। अब देखिए यहाँ पे जो काउंटिंग करते हैं कोई भी सामान को, यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे कोई भी वस्तु हम काउंट करते हैं तो 1 2 से करते हैं, तो इसके आगे जो साइन जो है कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्लस का चिन्ह है। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, पॉजिटिव है। तो देखेंगे आपका जो है, आप 0 जो है आपका प्राकृत संख्या है तो नहीं, 0 आपका प्राकृत संख्या इसमें शामिल है। काउंटिंग जब हम करते हैं तो ऐसा थोड़ी कहते हैं कि से 0 कलम। अगर कलम काउंट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 आपका प्राकृत संख्या नहीं है, इसको गिनती में हम लोग शामिल नहीं करते हैं। दूसरा, जैसे दशमलव का संख्या हो गया, तो दशमलव वाला जो संख्या है वह भी आपका प्राकृत संख्या नहीं, क्योंकि दशमलव में किसी चीज़ को हम गिनती करते ही नहीं हैं। करते हैं? नहीं करते हैं। इसके बाद बट्टा में आ जाएगा, तो जैसे 3/5, तो यह भी आपका प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि बट्टा में जो है प्राकृत संख्या हम गिनती नहीं करते हैं। क्योंकि बट्टा वाला जो संख्या है इसको आप भाग देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? दशमलव ही हो जाएगा। ठीक है। एक और,
जैसे यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं दिया हुआ है तो पॉजिटिव है, प्लस का चिन्ह है। तो अगर क्या -2 आपका प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि माइनस में हम किसी भी चीज़ को काउंट नहीं करते हैं, गिनते हैं। -1 कलम, -2 कलम, -3 कलम, ऐसा तो हम नहीं गिनते हैं, नहीं ना। इसीलिए जो है यह भी आपका प्राकृत संख्या नहीं है। इतना मोटा मोटी आप जान गए कि गिनती की संख्या को डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, जिस चीज़ को गिनने के लिए, जिस संख्या का जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, वही क्या है? प्राकृत संख्या। क्लियर? यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। जिस तरह से प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, उसी तरह से पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर। तो प्राकृत संख्या को n से हम लोग डिनोट कर रहे थे, तो होल नंबर जो है पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। किससे? W से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है कि जो अभी आपने प्राकृत संख्या पढ़ा था, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले उसको बुला लीजिए यहाँ पे। तो आप प्राकृत संख्या में क्या था? 1 से था, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक था, और इसको जो है मध्यम ब्रैकेट से इसको क्या करते हैं? घेर देंगे। अब यह जो है आपका, यह क्या है? यह आपका जो है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इस प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर ले तो आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो इतना तो रहेगा ही रहेगा, एक एक्स्ट्रा जो है हम लोग शून्य को शामिल कर लिए, 0 को शामिल कर लिए, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। तो ये जो आपका आप कहलाया, यहाँ से लेकर के और इधर जो आपका चला जाएगा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। लेकिन आप यहाँ 0 से शामिल कर दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, पूर्ण संख्या में माइनस है? नहीं, तो -0 आपका पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि 0 जो है माइनस में नहीं है, यहाँ प्लस में है सभी, तो -1 भी जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है, सबके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस का चिन्ह है। इसके बाद बट्टा में भी नहीं होगा, जैसे 3/5 जो है, यह भी आपका जो है पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यह जो है आपका पूर्ण संख्या बट्टा वाला भी नहीं कहलाएगा। अगर दशमलव ले लिया जाए, 0.25, यह भी आपका जो है पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा। तो इतना तक हम लोग समझ गए। अब जो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है ना। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गया। लेकिन आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या पूर्ण संख्या कौन सा है, तो उसका कोई अंत नहीं है। पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट हो करके अनंत तक जाता है, तो बड़ी संख्या आपसे पूछेगा भी नहीं। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जान गए। क्लियर है? चलिए ठीक, रोक दीजिए। यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं पूर्णांक संख्या। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है एक नंबर लाइन बनाएंगे, संख्या रेखा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं?
संख्या रेखा, नंबर लाइन इंग्लिश में इसको कहते हैं और संख्या रेखा इसको कहते हैं। हम बीच में क्या किए, हम यहाँ पे शून्य रख दिए। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या को इस नंबर लाइन पे रखेंगे। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, शून्य से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे शून्य, इसके बाद 1 2 3 4 डॉट डॉट, यह आपका अनंत तक चला जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। अब कह रहा है कि यह जो आपका है यहाँ से, तो आप सबसे पहले समझिए 1 से लेकर के इधर क्या है, प्राकृत संख्या है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 इस तरह से रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या 1 से लेकर के। अब इसमें 0 को हम शामिल कर लिए हैं, तो यहाँ से अगर इसको लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ पे प्राकृत संख्या भी शामिल है और पूर्ण संख्या भी शामिल है। पूर्ण संख्या होने के लिए सभी प्राकृत संख्या को बुला करके रखे हैं, है ना। तो पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में टोटल का टोटल प्राकृत संख्या शामिल है, लेकिन क्या प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या सभी शामिल है, नहीं शामिल है। 0 को छोड़ करके है, लेकिन 0 तो शामिल नहीं है ना। तो आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल है। लेकिन यही आपसे पूछ दिया जाए कि क्या प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं। क्लियर, तो इतना हम समझ गए। अब कह रहा है कि पूर्ण संख्या के समूहों में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल कर दिया जाए। तो प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ शामिल करते हैं 1 और 2। तो कह रहा है कि ऋणात्मक मान को, ये तो धनात्मक मान है, प्लस वाला है, नहीं कोई चिन्ह है इसके आगे, इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 हमने लिखा। ऋणात्मक मान कह रहा है तो माइनस कर देंगे, -1, -2, इसके बाद -3, इसके बाद -4 डॉट 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 माइनस अनंत हो जाएगा, है ना। तो प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान भी हम शामिल कर दिए। ठीक है, कह रहा यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए, तो हम पूर्ण संख्या यहाँ लिए हैं, उसमें प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से हम यहाँ पे उसका ऋणात्मक मान डाल दिए हैं। तब यह जो पूरा संख्या बन करके तैयार हुआ, यह आपका क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पे जो शून्य है, तो देखिए यह जो प्लस वाला है तो हंस रहा है, माइनस वाला है तो रो रहा है, लेकिन शून्य जो है न हंस रहा है न ही रो रहा है, उदासीन है। कहने का मतलब कुछ व्यक्ति ऐसा होता है, या तो हंसता हुआ रहता है हमेशा हर जगह, या कुछ व्यक्ति ऐसा रहता है कि हंसता भी है और रोता भी है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा होता है, आप अपने क्लासरूम में देखिए, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो आराम से चुपचाप न हंस रहा है और न ही रो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार से यह जो प्राकृत संख्या है, यह प्लस वाला है, यह माइनस वाला है, लेकिन शून्य का कोई मान नहीं है। 1 से अगर काउंट करेंगे तो 1 का कोई वैल्यू है ना, लेकिन शून्य का कोई वैल्यू अकेले में नहीं है। तो इस शून्य को जो है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, या उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक मतलब उदास बैठा हुआ है ना। तो शून्य को जो है उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं और
शून्य पूर्णांक भी कहते हैं। तो इस तरह से पूर्णांक संख्या के बारे में जाने। अब कुछ एग्जाम्पल से हम यहाँ समझते हैं। जैसे आपसे अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि शून्य एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो है। देखिए शून्य इसमें शामिल है, इसलिए शून्य एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है। 2 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं, है। अगर आपसे 2 पूर्णांक संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, शून्य पूर्णांक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य होता है। अगर आपसे 4/5 कह दिया जाए, यह पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो यह पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या बट्टा में नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि 4/2 यह पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो है। कैसे कि 2 से 4 में अगर आप भाग लगाएंगे तो कट जाएगा 2 दूना 4, तो आपका मान कितना प्राप्त हुआ, 2। इसका मतलब यह 2 जो है क्या है, एक पूर्णांक संख्या है ना, प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो यह कट जा रहा है, वह आपका बट्टा वाला कहलाएगा पूर्णांक संख्या। ठीक है। रूट में देखेंगे, यहाँ पे रूट यहाँ हम ले रहे हैं 25, तो यह जो है पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो है, क्योंकि इसका मान जो होता है √25 का जो मान होता है वह क्या होता है, 5। तो 5 एक पूर्णांक संख्या है। क्लियर। इसी तरह से देखेंगे √26, तो यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि 26 का वैल्यू आप नहीं जानते हैं, दशमलव में आएगा, है ना। तो यह एक आपका पूर्णांक संख्या नहीं है। क्लियर। √36, तो यह एक पूर्णांक संख्या है। 36 का मान कितना होता है, 6, तो यह एक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से आपने देखा कि पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो रूट में यह जो आपने देखा 26 जो है, इसका रूट वैल्यू नहीं निकलता है, इसीलिए निकलता है लेकिन दशमलव में होता है, इसीलिए यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। 25 एक पूर्णांक संख्या है, 36 एक पूर्णांक संख्या है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो है, यहाँ पे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या का मतलब होता है अंश बटा हर। क्या होता है, अंश बटा हर। जो यहाँ पे कहा गया है P/Q, अंश बटा हर का मतलब होता है P/Q। परिमेय संख्या का मतलब होता है अंश बटा हर। इसी को हम कहते हैं P/Q। मतलब P को क्या कहते हैं, अंश, और Q को क्या कहते हैं, हर। तो अंश और हर बार बार न बोलने के लिए हम इसको नाम रखते हैं P/Q। समझ में आया। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। करा व्यक्त की जा सकती है तथा जहाँ P और Q पूर्णांक हो। कहने का मतलब इसका यह है कि P व Q क्या कह रहा है, पूर्णांक हो। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जिसमें आपने अभी पूर्णांक पढ़ा था उसमें धनात्मक संख्या भी था, है ना, पॉजिटिव नंबर भी था, और क्या था, निगेटिव नंबर भी था कि नहीं। और उसमें पूर्णांक में क्या शामिल था, एक शून्य भी शामिल था, है ना। तो ये आपसे कह रहा है कि परिमेय संख्या में आपका अंश और हर क्या होना चाहिए, या तो धनात्मक संख्या हो अंश या हर, या क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए अंश या हर, या क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। केवल अंश शून्य होगा। यहाँ स्पष्ट कर दिया है पूर्णांक हो, परंतु Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ जो Q का वैल्यू जो है, इस Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर में 0 होगा तो चलेगा, ये चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा। क्लियर। तो बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए।
तो वो आपका क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक में देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 12/15, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 12 ऊपर में ये क्या हो गया आपका अंश, ये आपका अंश है और नीचा क्या है हर, तो यह P/Q के रूप में व्यक्त हो सकता है, इसीलिए यह एक क्या है 12/15 परिमेय संख्या है। क्लियर। आपसे कह रहा है कि जो है आपका माइनस ऋणात्मक हो सकता है, तो ये दोनों क्या है घनात्मक है। 12/15 क्या है, ऊपर में भी धनात्मक है और नीचे में भी धनात्मक है, और माइनस हम ऊपर कर दिए, तो -12/15 क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो है, क्योंकि क्या होना चाहिए, या तो धनात्मक होना चाहिए या ऋणात्मक होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। तो ये 12 जो है यह क्या है ऋणात्मक है और नीचे क्या है धनात्मक है, तो यह भी एक क्या है परिमेय संख्या है। दूसरा देखते हैं, अब 12 को हम छोड़ दिए ऊपर और -15 कर दिए, तो यह भी एक क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस में आपका ऋणात्मक मान हो सकता है परिमेय संख्या। क्लियर। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। अब दोनों को हम 12/-15 कर दिए, तो यह भी एक क्या है परिमेय संख्या है। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक मान हो सकता है ना, तो ये आपका हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम यहाँ पे 12/0 कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। यह एक परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब हर में शून्य नहीं होगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे 6 में 0/12 क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ है, यह 0/12 परिमेय संख्या होगा, क्योंकि केवल हर में आप शून्य नहीं होगा, लेकिन अंश में शून्य हो सकता है। तो नोट में एक जगह लिख लीजिएगा कि शून्य जो है, शून्य एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्लियर। अगर आपसे पूछ दिया जाए, केवल मान लिया जाए हम यहाँ 32 लिखते हैं, यह 32 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? है। 32 क्यों परिमेय संख्या है? जब किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं दिया रहता है तो उसके नीचे एक हो सकता है, तो हम आवश्यकता है हमको P/Q के रूप में बदलना, तो हम यहाँ पे एक अगर मान रख देते हैं तो एक से इसको भाग देंगे तो 32 मरतब नहीं कटेगा। इसका मतलब है यह P/Q के रूप में है, इस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है, इसीलिए यह जो है केवल 32 भी जो है आपका परिमेय संख्या है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे -62, यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं? है, क्योंकि इसके नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम अपने मन से एक रख देंगे, आवश्यकता है मुझे, और जब एक रखेंगे तो P/Q के रूप में यह व्यक्त हो गया, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है, और यह भी एक क्या है परिमेय संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। क्लियर। नोट कीजिए।